राधे राधे, हरे कृष्णा आप सभी को। तो आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो अभी बज रहे हैं 4 और मैं उठ गई थी। उठने के बाद में मैं डेली की तरह एक्सरसाइज करी, योगा किया कुछ देर और फिर मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई। क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं योगा को कम ही टाइम दे पा रही हूँ। वैसे मैं आधा घंटा ज़रूर करती हूँ, लेकिन अभी 15 मिनट 10 मिनट जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से मैनेज करती हूँ। लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ, चाहे 1 करूँ 2 करूँ 3 करूँ, करना ज़रूर है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू से सफाई कर रही हूँ। पूरा अंदर से लेके बाहर तक, गेट तक मैं सफाई करूँगी। उसके बाद में मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। और जैसे कि आप सब जानते हो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। तबीयत थी तो बहुत ख़राब, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कार्तिक मास चल रहा है तो मैं उठूँगी टाइम के साथ उठूँगी, टाइम के साथ अपना सारा काम निपटाऊँगी। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी और सारी साफ़ सफाई भी हो गई थी, पोछा वगैरह सब लग गया था आगे तक। फिर मेन गेट पर भी पानी डाल दिया था। और अभी बज रहे हैं 4:54, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहाने चली गई थी काम करने के बाद में। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ। और मेरा जो रहता है रूटीन, वो मैं कोशिश करती हूँ कि 5 बजे से मैं पहले नहा लूँ, अच्छे से सब कुछ हो जाए, मतलब साफ़ सफाई, नहाना सब कुछ हो जाए। अगर 5 बजे से पहले हो जाता है ना, तो अच्छे से टाइम से हमारा जो दीपदान है वो अच्छे से हो जाता है। तो सारी पूजा है सुबह की वो भी अच्छे से हो जाती है। तो इसलिए मैं 5 बजे अपना सेट रखती हूँ कि चाहे मुझे योगा को थोड़ा कम करना पड़े या जो भी है, मैं टाइम से अपना उठ जाती हूँ। कोल्ड तो बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं आज थोड़ा सा गुनगुना पानी में नहाई थी, नहीं तो मैं डेली ऐसी नॉर्मल पानी में नहा ले रही थी, टैंक वाले में। क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो वैसे मैं नहा नहीं रही हूँ अभी, ऐसा कोई ठंडी वगैरह नहीं लग रही है, लेकिन मुझे कोल्ड हो रखा था बहुत ज़्यादा। और आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा गुनगुना पानी में नहाती हूँ। इसलिए मैं गुनगुना पानी करके फिर नहाई। और यहाँ पे मैं तैयार होके आ गई मंदिर में अब मैं साफ़ सफाई करी। फिर उसके बाद में मैंने आचमन कराया गंगा जल से। सबसे पहले मैं डेली मंदिर में गंगा जल से आचमन कराती हूँ। तो यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया था और पूजा के सारे बर्तन मैं ले आई थी। अभी मैं बना रही हूँ बाती दीपक की। जैसे कि मैंने आप सबको बताया है, बहुत सारे भक्त बोल रहे थे कि जो आप दीपक की बाती बनाते हो तुलसी की, किस तरह से बनाते हो। तो मैंने आपको ना एक वीडियो में बताया हुआ भी है। अगर आप चाहते हो तो चलो मैं कल फिर से एक शॉर्ट वीडियो शेयर कर दूँगी इसके लिए, तो मैं उसमें अच्छे से दिखा दूँगी। जैसे लकड़ी होती है ना, सूख जाती है तुलसी की लकड़ी, तो उसको आपको लेना है, पतली पतली जो होती है कट करके लेना है। और फिर कॉटन लेनी है, कॉटन के बीच में लगा के फिर अच्छे से कॉटन लगा देनी है चारों तरफ से। और जैसे बाती बनाते हैं नॉर्मल बाती बनानी है। मैंने माला जाप भी आज पहले ही कर लिया था। और डैडी छत पर टहल रहे हैं, आज डैडी भी उठ गए थे तो डैडी छत पर टहल रहे थे और मैं अपनी पूजा करने आ गई थी, तुलसी पूजन में सबसे पहले आकर मैं साफ़ सफाई करती हूँ आसपास की। फिर उसके बाद में गंगा जल से मैं आचमन कराती हूँ और फिर मैं धूप जलाती हूँ, पुष्प अर्पण करती हूँ, तिलक। और उसके बाद में अपना जो कार्तिक महात्म्य है और तुलसी चालीसा है, और फिर सबसे लास्ट में मैं करती हूँ तुलसी महारानी की आरती। इसी विधि के साथ में तुलसी पूजन करती हूँ। और यहाँ पे तुलसी पूजन के बाद सूर्य देव को मैंने जल अर्पण कर दिया था। फिर मैं आ गई थी नीचे आने के बाद में मैंने अपने दोनों बाबू के जो भी पोशाक आज पहनानी थी वो मैंने निकाल के रख दी थी। ये मल्टी कलर के आज पहनने वाले हैं। और मैंने भोग भी लगा दिया था, बाल भोग सुबह का उठाकर। और ये देखिए बाल भोग में आज दूध पिलाया है। आजकल सर्दी स्टार्ट हो जाएंगी तो अब आजकल ना हमारे कान्हा और लाडले जी दूध ज़्यादा पियेंगे। और दूध ना थोड़ा गुनगुना होना चाहिए क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, इसलिए गुनगुना करके मैंने दूध पिलाया है। और दोनों बाबू की मैंने स्नान की भी तैयारी कर दी है। और पानी भी आज मैंने थोड़ा गुनगुना रखा है, ज़्यादा मतलब गर्म नहीं करना है, हल्का गुनगुना। और ये देखिए स्नान कराने के बाद श्रृंगार कर दिया था और कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मल्टी कलर की ड्रेस है ये, तो 3-4 बार पहनी होगी या तीसरी बार पहनी होगी आज। ये होली पर बनाई थी हमने, 2 ड्रेसेस बनाई थी होली की, पर ये बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हमने पुष्प अर्पण किया, एक ही खिला था इसलिए दोनों को दे दिया एक ही। और फिर उसके बाद में दोनों बाबू को पूजा में बैठा दिया था और श्रृंगार आरती भी मैंने कर दी थी। और ये देखिए हमारे बाबू बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं।
और बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि ड्रेसेस आप कहाँ से लेते हो, कपड़ा कहाँ से लाते हो, तो उसका मैंने लास्ट ब्लॉग अपलोड किया है जो मार्केट वाला ना, तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि किस शॉप से लेती हूँ, किस टाइप की शॉप से लेती हूँ। तो आप सब ना एक बार देख लेना ब्लॉग। और यहाँ पे मैंने ना राजमा भिगो कर रख दिए सुबह में ही, क्योंकि दोपहर के भोग में राजमा बनने वाले हैं। और सुबह में मैं बनाने वाली हूँ ये सूजी का नाश्ता जल्दी से, क्योंकि आज ना तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और जल्दी से मुझे काम करना है, फिर वीडियोस वगैरह भी एडिट करनी रहती है। कपड़े भी आज मुझे थोड़े बनाने थे अपने बाबू के, ये जो दीपावली पर मैं पहनाने वाली हूँ। ये मैंने आपको दिखाई है शॉपिंग वाले ब्लॉग में। ये वाला कपड़ा हम दिवाली ड्रेस के लिए लेकर आए हैं अपनी लाडली लालजू का। लाडली जी की ड्रेस जैसे कि गोल वाली बनाती हूँ ना, घेर वाली, वही बनाऊंगी। काना का मैं कुर्ता पजामा बनाऊंगी, उसकी वीडियो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए ब्लॉग को ना लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए मैं बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ ये ड्रेस। तो अभी ना शाम हो गई है, 5:30 5:15 हो रहे हो, और मैं उस टाइम पे ड्रेस कट करने बैठी थी ना, तो ड्रेस तो मैं बना ली थी, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। और राधा रानी की ड्रेस बन गई है, देखो बहुत ही प्यारी बनी है। इसमें लैस जो है ना बहुत सुंदर लग रही है, पहनने के बाद जो लुक आएगा ना इसका बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और इसके साथ हमने बनाया है ये दुपट्टा सुंदर सा, देखिए ये दुपट्टा बनाया है। और मैंने काना की ना पगड़ी बना दी है। कुर्ता पजामा की ट्यूटोरियल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए अभी मैंने कुर्ता पजामा नहीं बनाया, और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा ठीक हो जाए तो मैं बनाऊं। कुछ देर बाद देखती हूँ ट्राई करके, या कल। और ये कल की भी बना ली है मैंने अपने काना की पगड़ी के लिए कल। और पगड़ी मैं इसी टाइप से बनाती हूँ, पतली सी पट्टी होती है ना, तो एक कपड़ा लेती हूँ, इतना लगभग 2 इंच चौड़ाई होती है, और उसकी लंबाई लगभग होती है 35 इंच। तो आप इतनी लंबाई लेना और चौड़ाई लेना 2 इंच, और इस तरह से ना मोड़ के दोनों साइड से इतनी पतली ये पट्टी बना लेना। और जब बन जाएगी ना पट्टी, तो फिर इस तरह से कल की बना लेना। मतलब छोटे कपड़े में कम से कम 11 लंबाई, 11 इंच लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच लेना, और इस तरह की पट्टी से इस तरह से घूम भर लेना, कल की बन जाएगी इस तरह से। और फिर जब आप ये बांधोगे ना, तो इस तरह से गले में करके ना, फिर इस तरह से ला के एक साइड से इस तरह से बांधना, ठीक है। अब ये दुल्हन है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ गंगा। पहले मैं मतलब कभी भी न्यू ड्रेस बनाती हूँ या आती है तो मैं उसको गंगा जल में धोती हूँ, धोने के बाद में मतलब तभी हम पहनाते हैं। तो अभी ये ऐसी है कपड़ा इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया, उसके बाद हम नहीं ऐसे अपने अंग पर ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो ये ड्रेस बन गई है, और अभी कृति आने वाली है घर पे, उसको चोली बनाना मतलब बोल रही थी कि मैं आऊँगी, चोली बनवानी है उसको अपने कान्हा जी की। तो आज वीडियो भी नहीं एडिट हुई है, कोई सी लॉन्ग ब्लॉग वीडियो। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, तबीयत ही ठीक नहीं है और कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं फेस्टिवल पर तबीयत ख़राब हो गई है। चलिए मैं कोशिश करती हूँ ये ब्लॉग मैं कल अपलोड करूँगी। और आज का ब्लॉग तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या अपलोड करूँ नहीं करूँ, देखती हूँ ट्राई करके, कुछ होगा वैसे पड़ा है, अगर वॉइस ओवर होगी तो मैं अपलोड कर दूँगी। तो चलो जब मैं कुर्ता पजामा बनाऊँगी ना, तो आगे का पार्ट में वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। तो अभी संध्या हो गई थी और मैंने संध्या आरती भी कर दी थी और तुलसी माता का दीपदान भी कर दिया था, तो मेरी पूजा हो गई थी शाम की। फिर उसके बाद कृति आ गई थी घर पे, तो 1-1.5 घंटा बैठ के मैंने उसकी ड्रेस बनाई निकुंज की। तो ये देखिए कल की ये हमारी रील है, हमने इसे सिला है। हमने नहीं, ये टेलर है। रखी हमारी मशीन। ये भैया लाओ मैं लाओ। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट काम चल रहा है। तो निकुंज की ड्रेस बन गई है, और लगभग ना 8 बज गए थे, आज वीडियो भी नहीं एडिट हुई थी। और यहाँ पे ना देखो हमारे दोनों बाबू बैठे हैं, और हम कृति को छोड़ने चले गए थे क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, तो ऐसे के लिए क्या ही जाती। तो फिर
घर पे आने के बाद में मैंने बनाया कुर्ता पजामा, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसलिए मैंने सोचा आज ही बना देती हूँ। क्योंकि आप सब भी बोल रहे हो दीपावली पे लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ शेरवानी ड्रेस बोल रहे हैं, काफ़ी सारे भक्तों के कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं इस टाइप का कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने एक फैब्रिक कट कर लिया है, 9 इंच लंबाई ली है और 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और नीचे इसके ना अस्तर लगाया है मैंने कॉटन का। और अब मैं इसकी दोनों साइड ना, जो नीचे की दोनों साइड है, इसको इस तरह से ना मोड़ कर सिल दूंगी। ये देखिए, दोनों साइड से ही सिलनी है, इस तरह से मोड़ना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। और इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे ना, तो मैंने सोचा चलो आज ही बना देती हूँ, नहीं तो टाइम नहीं रहेगा फिर दीपावली के दिन आप कैसे ही बना पाओगे। तो इसलिए मैंने आज ही बना दी थी। और यहाँ पे मैंने ये देखिए मोड़ के दोनों साइड सिलाई लगा ली थी नीचे। और अब मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हमें ना इसको इस तरह से मोड़ना है, देखिए इस तरह से, अच्छे से देखते रहिए। बस जैसे बनी है ना, मैंने जल्दी जल्दी में बना दी वीडियो, बस आप तक पहुंचानी थी क्योंकि दीपावली आ गई है। यहाँ पे जो इसकी लंबाई है ना, मोड़ने के बाद में 4 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बस हल्का सा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बार इस तरह से मोड़ दिया है। और जो खुली वाली साइड है ना, ये देखिए खुली वाली साइड हम करेंगे यहाँ पे कटिंग। ये देखिए मुड्ढे की कटिंग हो गई है। अब हम ना गला कटिंग करेंगे। तो कुर्ता वाला मैं शेरवानी टाइप बना रही हूँ, इसलिए जो गला है हम गहरा नहीं कट करेंगे। तो मैंने हल्का सा कट लगाया, बिल्कुल हल्का सा, आधा इंच से भी हल्का होगा। और फिर मैंने खोल लिया है। और जो हमारी आगे वाली साइड है ना, आगे वाली, उसको हम एक्स्ट्रा कट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें पीछे से बिल्कुल कट नहीं करना है ज़्यादा, आगे से हमें थोड़ा इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए, क्योंकि हमें ना खड़ा कॉलर जो होता है ना, कुर्ते में देखा होगा आपने खड़ा कॉलर, शेरवानी टाइप में भी देखा होगा, तो उस तरह से हम बना रहे हैं। और आगे की साइड में बीच से भी हमने कट लगा दिया। अब जो हमारी आगे की साइड में ये 2 कट लगे हैं ना, इस पे हम इस तरह से कॉटन की पट्टियाँ लेंगे और इसको मोड़कर 2 इंच की है ये, 1.5 इंच आप ले सकते हो अगर आपको ईजी लगे लगाना। तो यहाँ पे इस तरह से सिलेंगे एक बार, और फिर अंदर की साइड इसको इस तरह से पट्टी मोड़ देंगे। जिस तरह से पाइपिंग टाइप लगाते हैं, इसी तरह से हमें ये पट्टी लगानी है। और इसकी दोनों हम पट्टी लगा कर दिखाते हैं। तो ये देखो मैंने ना पट्टी लगा दी थी। अब मैं इसके गले पर ना कॉलर लगाने वाली हूँ। कॉलर के लिए मैंने 1 इंच की ये पट्टी बनाई है, और मैंने गले से नाप लिया था कितनी मुझे पट्टी चाहिए, और इसकी दोनों साइड भी मैंने मोड़ ली थी। तो 1 इंच हमें लेनी है पट्टी। अब इसको एक और बार फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और इस तरह से हमें गले पर रखना है ये कॉलर। इसका ना बहुत सुंदर कॉलर बन के आएगा। छोटा सा, छोटे छोटे कपड़ों में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन बनते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसको दिखाती हूँ आपको। इस तरह से रखना है और हल्की हल्की सिलाई लगाते हुए गोल गोल इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा रोक के करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉलर लगता है तो थोड़ा ना अच्छे से ध्यान से लगाना होता है, कहीं सिलाई ना रह जाए, नीचे सिलाई ना उतर जाए। तो देखिए हमें इस तरह से रख कर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाते लगाते ये हमारा कॉलर हो जाएगा तैयार बन के। हमारा कॉलर बन गया है, और मैं आपको थोड़ा सा ना पास से दिखा देती हूँ। खड़ा कॉलर है ये देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये दिखा होगा ना, क्योंकि एक ही कलर हो ना, वाइन कलर, तो इसलिए सही से दिख नहीं पा रहा है, लेकिन जब आमने सामने से बहुत सुंदर से दिख रहा था रियल में। तो यहाँ पे इसकी जो दोनों साइड है ना, इसको हम मोड़ देंगे, और इसके दूसरी वाली साइड पे भी हम मोड़ देंगे, और मोड़ कर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, और इधर वाली साइड में भी मैंने मोड़ के सिलाई लगा ली है। तो हमारा हाफ कट स्लीव्स का कुर्ता तो तैयार हो गया। अब हमें इसमें लगानी है स्लीव्स। उससे पहले मैं लगाऊंगी लेसेस। तो ये वाली लेस मैं लगाने वाली हूँ इधर, और उधर की साइड भी पूरे में लगाऊंगी, इधर की साइड में मैं आगे पूरे में लगाऊंगी। तो चलिए मैं लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से लगाई है। तो ये देखिए लेस लग गई है, और मैंने आगे की साइड में इस तरह से लगाई है, और पीछे की साइड में भी मैंने पूरा इस तरह से लगाई है। ये देखो हाफ जो आस्तीन का जो मुड्ढे कट किए थे ना, खाली बस वही छोड़े हैं, बाकी मैंने पूरे कुर्ते पे लेस लगा दी थी। अब ये है हमारी आस्तीन कट कर रही हूँ। तो आस्तीन की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली थी, और जो लंबाई थी 6 इंच। बाकी आप मुड्ढों से भी नाप के कट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से इसको मोड़ना है। दोनों स्लीव्स मैंने रख ली थी, और कैंची से तिरछी सी हमें सिलाई लगानी है, और हमारी आस्तीन देखिए कट हो गई है। अब हम इसको ना इस पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो आस्तीन की आगे की साइड है उसको इस तरह से मोड़ कर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो दोनों आस्तीन पर हमें सिलाई लगा देनी है, और फिर उसके बाद में हमें ये वाली लेस लगानी है जैसी हमने कुर्ते पर लगाई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको।
तो ये देखिए लेस भी हमने लगा दी आस्तीन पर। अब बाकी है आस्तीन लगना, तो हमें उल्टी करके ना सीधे कुर्ते पर उल्टी करके इस तरह से आस्तीन रखनी है और सिलाई लगानी है, और ये देखिए इस तरह से लग जाएगी। तो ये देखो मैंने लगा ली थी, आस्तीन भी लग गई है हमारी। अब कुर्ता तो हमारा बन चुका है, लेकिन इसमें मेन चीज़ जो है मैं आपको बताती हूँ। ये कॉलर जो हमने बनाया ना पीछे की साइड से, हमें बीच में हल्का सा कट लगाना है। क्यों लगाना है आप सोचोगे ये पूरा कुर्ता ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब हम पहनाते हैं ना तो बहुत ईजिली पहनाया जाता है। आप देखिए ये बहुत अच्छा ट्रिक है जो मैंने खुद से ही किया था क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम कुर्ता बनाया था ना तो फिर आया ही नहीं था, आस्तीन ही नहीं आ पा रही थी आगे की साइड से। जो कुर्ता होता है पीछे को अगर हम पहनाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये हमने आगे वाला बनाया था खड़ा कॉलर का, इसलिए फिर वो आ ही नहीं रहा था। तो हमें पीछे की साइड इस तरह से ना कट करके पट्टियाँ लगा देनी है पाइपिंग की। तो ये देखो मैंने ना दोनों पट्टी लगा दी थी, और कॉलर भी अच्छा रहता है और वैसे का वैसा ही रहता है। जब हम पहनाते हैं तो बहुत इजी पहनाया जाता है, और जब हम निकालते हैं बहुत अच्छे से निकल जाता है। और यहाँ पे हम हुक लगा देंगे बाद में, पहले हम कुर्ते की सिलाई करेंगे। और ये देखिए कुर्ते को इस तरह से कर लेना है, और उल्टी साइड से हमें दोनों साइड सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद में जो लुक आएगा ना कुर्ते का, सही में आपको बहुत ही सुंदर लगने वाला है, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, और मैं इसको ना सीधा करके आपको दिखाती हूँ एक बार। बहुत ही सुंदर हमारा कुर्ता बन के तैयार हुआ है। वैसे मैंने अपने कान्हा के ना कुर्ते बनाए हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने इस टाइम पे ना बहुत टाइम के बाद बनाया है ये कुर्ता, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। आप शेरवानी टाइप बोल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि खड़े कॉलर का जो मैं आगे कटिंग करके बनाती हूँ वो बनाऊँ। तो ये देखो कितना सुंदर कुर्ता बना है। अगर आपके कान्हा जी थोड़ा बड़े हैं तो आप बहुत ही सुंदर लगेगा। मेरे कान्हा जी छोटे हैं तो छोटा बनाने में थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, पर बहुत ही प्यारे लगते हैं कान्हा जी। तो अब मैं बनाऊंगी कुर्ते का पजामा। तो यहाँ पे मैंने जो पजामे की चौड़ाई ली है 4 इंच, और इसकी जो लंबाई ली है वो ली है मैंने 11 इंच। तो यहाँ पे मैंने नीचे से ना ये मोड़ के सिलाई लगा ली थी पजामे की, और यहाँ पे मैं लगाऊंगी ये वाली लास्टिक। इधर ना हमें एक सिलाई कर देनी है लास्टिक पर, फिर हमें मोड़ कर सिलाई करनी है। तो ये देखिए मैंने ना लास्टिक लगा ली थी, और लास्टिक लगाने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है पजामा। और ये हमें इस तरह से पकड़ना है, जो खुली साइड है ना दोनों को एक साथ में कर लेना है, और उस पर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। तो सिलाई लगा दी है मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो जो हमने सिलाई लगाई है ना उसको बीच में लाना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, और हमें हल्की सी इस तरह से सिलाई लगानी है। और अब जो बीच में है ना इसकी कटिंग कर देंगे हम। ये देखिए हल्की सी हमें कटिंग करनी है, हल्की सी कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं। ये देखो बन गया ना हमारा पजामा। बहुत ही इजी है इस तरीके से पजामा बनाना। और मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है छोटा सा पजामा, और कुर्ता भी बन गया है, पजामा भी बन गया है। और बिल्कुल भी पजामे में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी। और मैं आपको पूरी ड्रेस दिखाती हूँ। ये कुर्ता पजामा और कान्हा की पगड़ी, और कल की जो हमने दिखाई थी मैंने पीछे वीडियो में वो। तो ये हमारा पूरा कान्हा का सेट है। तो आप दीपावली पर पहना सकते हो इस तरह की ड्रेस बनाकर। और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया है, क्योंकि भक्त ना बोल रहे थे कि शेरवानी टाइप ड्रेस बनाइए, कुर्ता पजामा बनाइए। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने कान्हा की ड्रेस इस बार कुर्ता पजामा ही रखती हूँ, और आपको भी पता चल जाएगा, और मैं भी बना दूंगी। तो ये देखिए दोनों ड्रेसेस हमारी लाडली जी की और हमारे कान्हा की बहुत ही सुंदर लग रही है, और दीपावली के दिन तो बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं। मैंने सोचा था कि नहीं बन पाएगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, फिर अगर मैं लेट बनाऊंगी तो आप फिर कैसे बनाओगे, इसलिए मैंने आज ही अपलोड कर दी है। तो कमेंट्स में बताना कौन कौन बनाने वाला है अपने कान्हा के लिए कुर्ता पजामा। तो अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ ब्लॉग। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।